ओबीसी समाज के युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, जो भिक्षावृत्ति करते हैं, जो उससे गुजारा करते हैं, ऐसे सब लोगों के लिए एक बड़ा मानवीय संवेदना के साथ उनका जीवन बदल सके और उनका जीवन बदल सके, उसकी विभिन्न योजनाएं, लगभग 10 योजनाओं का आज उन्होंने शुभारंभ किया। और जो बेनिफिशियरी थे उन सब के खाते में आज एक ही क्लिक से लगभग 1 लाख बेनिफिशियरी के खाते में पैसा गया। मनोहर लाल जी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, कोई खास वजह से? क्या पता वो इस पंचायत से बड़ी पंचायत में जा रहे हो, ये भी हो सकता है। मतलब आपका कहना ये है कि अब लोकसभा लड़ेंगे करनाल? जो मैं तो यही चाहता हूँ कि इस लोकसभा के लोग भी चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रदेश के अंदर इतनी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करते हुए इस प्रदेश का नाम पूरे हिंदुस्तान में सबसे आगे किया, मेरी भी इच्छा है और मेरे साथ मेरे सब भाई बहनों की इच्छा है कि वो व्यक्ति देश के अंदर जाके इस देश का नाम दुनिया के अंदर सबसे कहा जा रहा है चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से उपचुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये मैं नहीं बता सकता, ये तय करेगा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। और हमारी जो इच्छा है वो मैंने आपको प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कब तक होगी? नहीं, ऐसा है, देखिए, और मैंने टीवी न्यूज़ में ही देखा है, हमारे यहाँ जो भी घोषणा होती है वो आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका पत्र जारी करते हैं। उससे पहले कोई ऐसी मीडिया में चर्चा नहीं होती। लेकिन कल क्योंकि मीडिया में काफ़ी बातें आता रहा तो उससे कयास लगाया जाता है। आपको बुलाया भी गया था अंदर, आप गए भी थे? बुलाया नहीं, मैं सुबह ही, मेरे को तो सुबह 7 बजे फ़ोन आ गया था और मैं वहाँ गया था और मैं व्यवस्था के नाते वहाँ पर गया। जिम्मेदारी क्या रहने वाली है, विधायक की, मंत्री की, प्रदेश अध्यक्ष की, सांसद की? एक मैं आपको बता दूं, एक जिम्मेवारी तो मेरी रहने वाली है परमानेंट, वो तो कोई हटेगी नहीं। जब तक मैं आखिरी सांस लूँगा मैं एक कार्यकर्ता के रूप में 100% अपना 100% दूंगा और मैं पिछले 30-40 सालों से एज ए वर्कर। सर, पंजाबी सीएम को हटाकर ओबीसी सीएम बनाया गया है, पंजाबी समाज नाराज चल रहा है सर। देखिए, जातियों में आप बांटोगे, इस देश को बांटने वाले लोग, ऐसे विपक्षी लोगों की पहले कमी नहीं है। अगर हम लोग भी, आप जैसे अच्छे लोग भी, पत्रकार भाई भी जातियों में बांट के इस देश को कर दिया, इस वजह से हम सैकड़ों साल गुलाम रहे। कोई आप जाति मत देखें। मैं समझता हूँ माननीय मनोहर लाल जी द्वारा तराशे हुए एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता को, ऐसे नायब भाई को इस प्रदेश का मुखिया बनाया। और सबसे बड़ी बात, ये प्रेरणा कार्यकर्ताओं के लिए इतनी ज़्यादा है कि जिसने कार्यकर्ता में प्रदेश कार्यालय में एक कंप्यूटर के ऊपर बैठ के अपना जीवन यात्रा शुरू की थी, आज वो प्रदेश का मुखिया है, वो सांसद भी बने, वो मंत्री भी बने, वो विधायक भी बने, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। आज एक और बोले सर, आज हिसार में जजपा की रैली थी, 5100 रुपये पेंशन नहीं दी, इसलिए हमने सारी सीटें छोड़ दी, कोई भी सीट नहीं दी। ये देखिए, ये उनके मन की बात है, उन्होंने क्या कहा है, तो अगर वो कह रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ वो सच ही बोल रहे होंगे पेंशन के चक्कर में। सर, उनका ये भी कहना है कि नए मुख्यमंत्री बने हैं, चुनाव बाई इलेक्शन हो रहा है। ये टेक्निकल विषय है। मैं अभी डीसी साहब के साथ ही बैठा था, हम दोनों आपस में भी डिस्कस कर रहे थे। ये हमें क्लैरिटी नहीं है कि उपचुनाव साथ में होगा या उपचुनाव बाद में होगा, क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट 1-2 दिन में लग जाएगा, उसकी नोटिफिकेशन होना, सीट वैकेंट का इन्फॉर्मेशन जाना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि टाइम में थोड़ा सा फर्क आ जाए। सर, जनता के नेताओं का कहना है कि देखिए, मुझे तो अनिल विज जी नाराज नहीं लगे। अनिल विज जी बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ऑनेस्ट लीडर है और मैं तो उनसे प्रेरणा भी लेता हूँ कि अपनी बात वो बेबाकी से कहते हैं। शायद मैं जो बात अपनी कह पाता हूँ बिल्कुल स्पष्टता के साथ, ये मैंने थोड़ा सा गुण उनसे भी लिया है, अनिल विज जी से लिया है। और अनिल विज जी वहाँ पर अपनी बात बैठक में सभी अधिकारियों के सामने बड़ी शांति के साथ अपनी बात रख के अपना पक्ष रखते हैं। पंजाब में आपका प्रश्न का ही जवाब नहीं आया पूरा अभी, आधे जवाब से तो मजा नहीं आएगा आपको। अभी अनिल विज जी, आप सारे सवाल भी तुसी कितने एक बार अनिल विज जी वाला रह गया इनको कहना। अनिल विज जी वाला मैं उनको नीचे उनकी गाड़ी में बिठाने के लिए आया और वो छोड़ने के लिए आया। सभी पत्रकारों ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बात जो कहनी थी मैं अपनी पार्टी में रख के आया हूँ, मेरे को कोई नाराजगी नहीं, और वो उसी भाव के साथ गए। जजपा के नेताओं का ये भी कहना था आज रैली में कि 6 महीने जैसे मोबाइल की नंबर की वैलिडिटी होती है, ऐसी नए मुख्यमंत्री की वैलिडिटी होती है। नहीं, ये देखिए एक टेक्निकल है। नए 6 महीने बाद दोबारा आप देखिए दोबारा चुनाव आएगा
तो मोबाइल की तो वैलिडिटी तो परमानेंट रहती है जब तक मोबाइल रहता है। वो सिम की कहना चाहते होंगे, वो कह नहीं पाए सिम की, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। 6 महीने बाद दोबारा इलेक्शन होगा, दोबारा रिचार्ज हो जाएगा। उनको क्या चिंता ना करो। चुनाव लड़ सकते हैं पानीपत से? देखिए, मैं विधायक का लड़ सकता हूँ, मैं सांसद का लड़ सकता हूँ, या मैं पार्षद का लड़ूंगा, ये डिसाइड हमारा नेतृत्व करता है। और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये डिसीजन भी पार्टी करेगी। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, जो मेरे मन की बात आप पूछते हो, मैं पार्टी का जो मैंने सीखा है, माननीय मनोहर लाल जी जैसे देवतुल्य नेतृत्व से, ईमानदार, ऑनेस्ट, जो सफ़ेद कपड़ों में संत है, मैं ये मानता हूँ कि पार्टी के नेतृत्व के मुख से निकली हुई हर बात को 100% से भी ज़्यादा ताकत लगा के फॉलो करूँ। संजय जी, आपको क्या लगता पंजाब में भी ऐसे सीएम बनाए गए थे और विफल हो गया था, यहाँ हरियाणा में ऐसा नहीं होगा? नहीं, पंजाब में किसने बनाए थे, किस भावना के साथ बनाए थे, और जो हटाए गए थे वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर तोड़कर बाहर आए थे, और जो बनाए गए थे उनको समर्थन दे। लेकिन ये जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनको बनाने में जो हमारे अभी के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, उनका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, और जिस तरह उन्होंने अपनी इच्छा से